पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 months विच इज़ कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। यस, जो हमारा जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी अप टू द डिलीवरी, दैट इज कॉल्ड अ जेस्टेशन पीरियड। इसको याद रखना है, जेस्टेशन। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटरस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्शन ऑफ द डिलीवरी ऑफ द फिटस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटरस टेक प्लेस, मतलब बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूटरस में दर्द होता है और वो एक्सपेल होता है, बाहर निकलता है फिटस। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द फिटस इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। ये सब कुछ कुछ टर्म्स है, बायोलॉजिकल टर्म्स, मेडिकल टर्म्स, यू हैव टू रिमेंबर। जेस्टेशन पीरियड, पार्ट्यूरेशन। दैट पार्ट्यूरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। जो डिलीवरी ऑफ द बर्थ, डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड है, दैट इज न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। द सिग्नल फॉर पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फिटस and placenta which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex। मीन्स जैसे ही बेबी का बर्थ होने वाला रहता है, एक फिटस से एक सिग्नल मिलता है एंड प्लेसेंटा से भी, जिससे यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। मदर के पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन, ये भी एक लर्न करना है। एक रिलैक्सिन पढ़े थे ओवरी से, नाउ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटराइन मसल एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये जब फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स तो एक है जो माइल्ड होता है, मगर स्ट्रॉन्ग यूटरस जो कॉन्ट्रैक्शंस है, इट इज़ बाय द ऑक्सीटोसिन which in turn stimulates further secretion of oxytocin। एकदम तेज़ दर्द होता है। This stimulatory reflection between uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contraction। This leads to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal। ये birth canal को लीड के बाहर निकलता है बेबी, पार्ट्यूरेशन। Soon after the infant is delivered, placenta is also expelled out of the uterus। हाँ, प्लेसेंटा भी निकल जाता है, एक साथ में जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो भी निकल जाता है। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? कभी कभी ये होता है, अपने घर के आसपास भी देखे होंगे कि 9 months कंप्लीट हो गया है बट द डिलीवरी इज़ नॉट गोइंग ऑन, डिलीवरी नहीं हो रहा है बेबी का। वाई? बिकॉज ऑक्सीटोसिन रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर्स उसे इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन देते हैं जिससे कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। Now, mammary gland of the female undergo differentiation during the pregnancy and start producing milk toward the end of the pregnancy by the process lactation। This help in the mother in feeding the newborn baby। Milk produced during initial few days of lactation is called colostrum। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। Colostrum which contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn babies। Colostrum में जो disease resistant antibodies are present। Colostrum contains disease resistant antibodies which helps, so every child should be made to drink this colostrum। every infant अगर वो ये colostrum नहीं पीता है तो उसे various diseases जकड़ सकते हैं। So breast feeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up a healthy baby। एक healthy baby के लिए ज़रूरी है। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। देर आर सर्टेन टर्म्स, पार्ट्यूरेशन, जेस्टेशन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, फिर इधर लैक्टेशन, कोलेस्ट्रॉम, दीज आर द सर्टेन वर्ड्स दैट यू हैव टू रिमेंबर and keep it in your mind। okay, so this is the end of the chapter। I will tell you to do this exercise and complete this। ये पूरा ख़त्म कर लोगे तो तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा। ओके।